नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो आज संसद परिसर में विपक्ष के करीब 200 सांसद गायब नरेंद्र, गायब गैस सिलेंडर का नारे लगा रहे थे, लेकिन एक तीसरा शख्स भी गायब था और उस शख्स को ढूंढने की कोई कोशिश भी नहीं हो रही थी। उस तीसरे शख्स का नाम था पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी। उनका नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक एडजर्नमेंट मोशन मूव किया, स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव। स्पीकर साहब ने कहा कि उनको स्थगन प्रस्ताव मिल गया है और उन्होंने सरकार को दे दिया है। मंत्रालय से संबंधित मंत्री जब उपस्थित होंगे तो जवाब दे दिया जाएगा, तब चर्चा करा ली जाएगी, ये कहा गया। यानी राहुल गांधी तब तक खामोश बैठे, तब तक इंतजार करें जब तक हरदीप पुरी, एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी सदन में नहीं आते। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने कहा सरकार रिस्पॉन्ड करना चाहती है, तुरंत रिस्पॉन्ड करना चाहती है जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने मुद्दा उठाया है, लेकिन मंत्री जी नहीं है। तो मंत्री जी नहीं है तो क्या मुद्दा नहीं उठेगा? मंत्री जी नहीं है तो क्या लीडर ऑफ अपोजिशन का कार्य स्थगन प्रस्ताव यूं ही वेस्ट चला जाएगा? मंत्री कहां गायब है? सिलेंडर गायब है, सबको पता है। विपक्ष के अनुसार नरेंद्र भी गायब है, लेकिन मंत्री जी कहां गायब हो गए? अगर देश से बाहर हैं तो उनकी जगह कोई और मंत्री जवाब दे। आखिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि देश में वापस हरदीप पुरी लौट कर आएंगे तब वो गैस जैसी समस्या का, जिससे पूरा भारतीय परेशान हो रहा है, 140 करोड़ की जनता प्रभावित हो रही है, हाहाकार मचा हुआ है, घरेलू गैस सिलेंडर काला बाजारी हो रही है। 900 रुपए वाला सिलेंडर 2-2.5 हजार में बिक रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए लोग 1900 की जगह 4000 रुपए देने का तैयार हैं, फिर भी सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं। मेस बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट में रोटी पर ताले लटक रहे हैं और गेस्ट हाउस बंद हो रहे हैं, होटलों में बुकिंग रद्द हो रही है, कैंटीनों में रोटी, कहीं चावल, दाल, ये सब गायब हो रहा है, लेकिन मंत्री जी नहीं है। अब अमित शाह क्या कह रहे थे? अमित शाह कह रहे थे कि राहुल गांधी को जब मुद्दों पर बोलना चाहिए था, जब उनको चाहिए था कि राहुल गांधी को लोकसभा में आकर बोलते, तब वो विदेश में चले जाते हैं, विदेश में तफरीह कर रहे होते हैं। अब जब गैस के मुद्दे पर पहली बार तो विपक्ष को स्थगन प्रस्ताव लाने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी। सरकार को अपनी तरफ से जवाब देना चाहिए था। सरकार को जब से खाड़ी युद्ध चला है, सरकार को रोज शाम को प्रेस ब्रीफिंग हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि रोज शाम को प्रेस ब्रीफिंग हो, उसमें पेट्रोलियम मंत्री बैठे, कृषि मंत्री या कोई दूसरा मंत्री बैठे, उद्योग मंत्री बैठे, जहाजरानी मंत्री बैठे और वो बताए, पत्रकारों के सवालों के जवाब दे, जनता के मन में जो उमड़ घुमड़ रहे हैं सवालों के जवाब दे। जैसे व्हाइट हाउस वॉशिंगटन में ऐसा ही होता है। कायदे से तो सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए थी और यहां हम देख रहे हैं कि लोकसभा 3 बार स्थगित कर दी जाती है बिना किसी विशेष कारण के, बिना किसी बहुत ज्यादा शोर शराबे के। और राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी ने जो बाहर आकर कहा पत्रकारों से, यही तो कहा कि गैस एक बड़ी समस्या बनने वाला है, पेट्रोल डीजल एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आने वाला है, इससे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। अभी भी समय है, थोड़ा सा समय बचा है। सरकार को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में, एनर्जी सेविंग के क्षेत्र में काम करना चाहिए। हो सकता है उनके मन में कोई विकल्प हो जो वो लोकसभा में बहस के दौरान रखते। वो तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा,
लेकिन परंपरा एक नई शुरू हो गई है। पहले मंत्री से पूछा जाएगा, मंत्री हां कर देंगे तो लीडर ऑफ अपोजिशन से कहा जाएगा अब आप स्थगन प्रस्ताव रख दीजिए। स्थगन प्रस्ताव रख दिया जाएगा तो फिर मंत्री जी की उपलब्धता देखी जाएगी। मंत्री जी उपलब्ध होंगे तो जवाब देंगे, उपलब्ध नहीं होंगे तो उनकी जगह कोई मंत्री भी जवाब के लिए खड़ा नहीं होगा। जबकि कायदा ये है कि अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा विपक्ष उठाता है, खासतौर से एलओपी उठाते हैं, और ऐसा मुद्दा जो सरकार के लिए भी चिंता का सबब है, उनके खुद के सांसदों के लिए चिंता का सबब है, तो मंत्री को उपस्थित रहना चाहिए। मंत्री नहीं है तो उनकी तरफ से कोई सीनियर मंत्री भी जवाब दे सकता है। आखिर मंत्री को भी आंकड़ा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से लेना है और दूसरे सीनियर मंत्री को भी आंकड़ा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री या पीएमओ से लेना है। अब भारत सरकार कह रही है कि हर 2.5 दिन में सिलेंडर मिल रहा है। भारत सरकार कह रही है कि बुकिंग के दिन जो पहले 15 दिन होते थे अब 21 या कुछ जगह 45 दिन बढ़ा दिए गए हैं। भारत सरकार कह रही है कि घरेलू गैस का उत्पादन 25% तक बढ़ा दिया गया है। इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं और गैस की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तो ये काम भारत सरकार अखबारों के जरिए, विज्ञप्ति के जरिए कह रही है। तो यही बात तो संसद में कहनी है, तो फिर संसद में चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या सरकार को लगता है कि मुर्गा अगर बांग नहीं देगा तो सवेरा नहीं होगा? क्या सरकार को लगता है कि अगर विपक्ष की आवाज दबा दी जाए, संसद के अंदर महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस की किल्लत, खाड़ी युद्ध से भारत को होने वाला नुकसान, संभावित नुकसान, इस पर बहस नहीं कराई जाए तो गैस के दाम बढ़ने बंद हो जाएंगे, कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी आनी बंद हो जाएगी। क्या भारत सरकार ऐसा सोचती है? अब गैस के दाम बढ़ रहे हैं, गैस की किल्लत है, कालाबाजारी में हो रही है, गैस की होर्डिंग हो रही है, तो ये जनता भुगत रही है ना। जनता को तो बहस देखने की जरूरत भी नहीं है। बहस तो ना तय करेगी कि गैस सिलेंडर कम हो गया या ज्यादा हो गया। हकीकत जो है जनता के सामने है, लेकिन विपक्ष को मौका नहीं देना है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये जो सत्र है शायद 2 अप्रैल तक चलना है और सरकार चाहेगी कि जैसे तैसे बिना बहस के, बिना इन खाड़ी का मुद्दा है, इजराइल का मुद्दा है, रूस से तेल खरीदने का मुद्दा है, ट्रेड डील का मुद्दा है, इन मुद्दों पर कोई बहस नहीं हो। और जैसे आज पहले 11:02 पर, फिर 2 बजे के, फिर 12 बजे के बाद फिर स्थगित, फिर 2 बजे तक स्थगित, 2 बजे के बाद स्पीकर साहब का नहीं आना, मामले को आज के लिए टाल देना, तो रोज रोज सरकार ने क्या तय कर लिया है कि चीजें टालती चली जाएगी। और इससे निकलेगा क्या? इससे समाधान क्या होगा? इससे जनता में रोष और फैलेगा। आखिर एक मुद्दे से जो पूरे देश को प्रभावित कर रहा है, उस पर बहस करने से सरकार बचना क्यों चाहती है? लोकसभा अध्यक्ष ने तो आज वापस अपनी कुर्सी संभालते हुए कहा कि जनता, यहां सांसद आते हैं, जनता से जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं, सरकार को कोई जवाबदेही होती है, सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है, सरकार से जवाब मांगा जाता है, और ये परंपरा है, नियम है, सब कुछ है। तो यही काम तो विपक्ष कर रहा था, यही सवाल तो विपक्ष कर रहा था, यही सवाल तो जनता का उठा रहा था सवाल। राहुल गांधी के घर तो गैस की कमी नहीं होगी, ना अमित शाह की होगी, ना स्पीकर साहब की होगी, ना पीएमओ में होगी, लेकिन जनता के लिए उठा रहे हैं सवाल और उस पर बहस भी नहीं चाहती और भाग रही है सरकार बहस से। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरा कुछ सहयोग कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आभारी रहूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।